नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं। आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर या बोले तो अध्याय नंबर है 5। अध्याय नंबर कौन है भैया? 5 है। अच्छा, 5 अध्याय में सबसे पहले आप लोग अगर हेडिंग देखे होंगे मेरे मित्र, तो ये हेडिंग में ये दिखाई दिया होगा कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि आज हमें जो पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ना है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये पृथ्वी के परिमंडल में होता क्या क्या है, आता क्या क्या है और क्या क्या नहीं आता है। तब यहाँ पे मैं बात बताऊंगा कि परिमंडल में तीनों रूप आते हैं। पृथ्वी के परिमंडल में तीनों रूप आते हैं। मैं रफली समझा देता हूं। वायुमंडल का मतलब होता है जो पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर वाला जो गैसों का वातावरण है भैया, जो गैसों का प्रमुख गैसों का जो वातावरण है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक ना। जो पृथ्वी के क्रस्ट को यदि आप लोग देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट को जो आप लोग देखते हैं जिसपे हम लोग रहते हैं, उसको स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। अब पृथ्वी के एक ऐसा भी भाग होता है जहां पर नदी होती है, माने पानी होता है। पानी होता है या पानी कितना होता है या समुद्र होता है। आप जानते हैं कि पूरा पृथ्वी पर एक 2/3 क्या है? पानी है। लमसम 71% क्या है दोस्त? पानी है। तब यहाँ पे समझना होगा कि यह वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिलाकर क्या करते हैं मित्र? तो ये जो करते हैं भैया हमारे परिमंडल का निर्माण करते हैं। 25/11, ठीक है। परिमंडल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये बात याद, माने परिमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी का ही चित्र में दिखाऊं तो देख लीजिएगा। ये ऊपर वायुमंडल है, देखिए बादल दिख रहे हैं, चिड़िया उड़िया उड़ रही है, यहाँ से बारिश भी हो रहा है, तो ये नहीं वायुमंडल हो गया। यह देखिए जमीन वमीन दिख रहा है तो ये स्थल मंडल हो गया। ये जो दिख रहा है ये जल मंडल हो गया, जिसमें मछली उछली हेन तेन फलान ठिकाना रहती है, ठीक है। यानी कि स्थल मंडल पे जीव जंतु रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। अच्छा, वायुमंडल में क्या होता है? तो वायुमंडल में वर्षा, पानी, हेन तेन, आकाश होगा, चिड़िया उड़िया उड़ती है, गैसों का रहता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में कुछ नहीं होता है तो 78% के आसपास नाइट्रोजन होता है और 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है। 0.03% के आसपास CO2 होता है। अदर लमसम में 2% के पास अदर गैसें होती है। ये बात याद रखना, ठीक ना। अब इसी परिमंडल के बारे में सबसे पहला परिमंडल जो हम पढ़ेंगे, ये 3 रूपों में परिमंडल है। स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल, ठीक है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर है। इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्थल मंडल के हम बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है, ठीक है। यह है लिथोस्फेयर होता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। इसके बारे में मैं बताऊंगा तो बस थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। लिखिएगा, यह पृथ्वी का सबसे सबसे बाहरी परत होता है। बाहरी परत होता है, ठीक है मित्रों। लिखिएगा, इसे इसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इस पर इस पर इस पर जीव जंतु रहते हैं। क्या रहते हैं? इस पर जीव जंतु रहते हैं। इतना बात याद रखना, ठीक ना। आगे लिख लीजिएगा। आगे जीव जंतु के बारे में आगे लिखिएगा। इस पर इस पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। इत्यादि पाए जाते हैं।
इस तरीका से पृथ्वी का ये आपका ये ऊपर वाला आउटर कोट हो गया। आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक सतह को 3 भागों में बांटा गया। सबसे नीचे होता है कोर, बीच में होता है मेटल, और सबसे ऊपर जो होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इस तरीके से सबसे नीचे वाला हो गया कोर आपका हो गया, और सबसे ऊपर वाला होता है आउटर कोर, और ये वाला माने इसी का एक भाग होता है, ये होता है मेटल। ये क्या होता है? मेटल। ये होता है ये थर्मोस्फीयर, इसी का भाग होता है। ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला होता है इसी को कहते हैं क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? जिस पर हम लोग रहते हैं, यही है आपका भैया स्थल मंडल। क्या है दोस्त? यही है आपका स्थल मंडल। ठीक है, चलिएगा एनसीईआरटी का जो बुक पढ़ाएंगे आप लोगों से तो बहुत बढ़िया में समझ में आएगा। स्थल मंडल को 2 भागों में बांटते हैं। स्थल मंडल को 2 भाग में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर 2 चीज है, एक महाद्वीप है, एक महासागर है। क्या है? एक महाद्वीप है, एक और एक महासागर है। यानी कि मैं कहूं कि पृथ्वी के सतह कितने भागों में? 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे महाद्वीप के बारे में, और एक बांटेंगे भैया महासागर के बारे में। महाद्वीप और महासागर के बारे में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो ये जो महाद्वीप होते हैं और ये जो महासागर होते हैं, दोनों किसके भाग होते हैं? तब पृथ्वी के क्रस्ट का ही भाग होते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट को हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, एक जल मंडल वाला होता है, और एक स्थल मंडल वाला को महाद्वीप के रूप में। ठीक है, आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, सॉरी माफ करिएगा, अगर पूरे पृथ्वी की मैं बात करूं, माने पृथ्वी ग्रह की बात करूं, तो ये छोटे जो, ध्यान दीजिएगा, जो छोटे ऐसा स्थान जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी हो, महाद्वीप कहलाता है। क्या कहता है? महाद्वीप कहलाता है। स्थान के जगह पे स्थल खंड जोड़ सकते हैं, स्थल खंड यानी कि जमीनी भाग होना चाहिए। ठीक ना, तब जाके यह महाद्वीप कहलाता है। एक बात आप जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? लिखिएगा, महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? महाद्वीपों की क्या होती है? महाद्वीपों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 7 होती है। ये बात याद रखना। ठीक ना, कहेंगे जी सर समझ में आ गया है, 7 होती है। ठीक है, कितना होती है? 7 होती है। एक बात याद रखना। ठीक ना, चलिएगा आगे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मान लीजिए कि ये 7 होती है तो कौन कौन होता है? सबसे पहला आप लिख लीजिएगा, चलिए सबसे बड़ा मैं लिख रहा हूं, लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा जो महासागर होता है वो होता है भैया एशिया महासागर। सॉरी एशिया महाद्वीप, भैया माफ करिए, एशिया महाद्वीप होता है। दूसरा ये वाला जो दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा होता है वो होता है भैया उत्तरी अमेरिका, और चौथा होता है दक्षिणी अमेरिका, 5वां होता है अंटार्कटिका, 6वां होता है यूरोप, और 7वां होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये महाद्वीप के बारे में एक एक मैं चर्चा आगे करूंगा, एक एक महाद्वीपों के बारे में। यहाँ पे रफली समझा रहा हूँ, बस इतना बात लिख लीजिए। ठीक है, अब महासागर आ जाइए। महासागर की मैं बात करता हूं तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? पानी है। 71% क्या है? पानी है। और यह पानी किस रूप में मिलता है? तो यह पानी मिलता है महासागरों में, नदियों में, कुओं में, झीलों में और इत्यादि में ये मिलता है। बात याद रखना। ठीक है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। महासागरों की संख्या कितनी है भैया? 5 हैं। अब कौन कौन है थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूंगा। आप बढ़िया से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि मैं जब मैं लिखूं तो समझ में आए। सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर। कौन होता है? सबसे बड़ा ये प्रशांत महासागर। इसका आधा भाग इधर होता है और इसका आधा भाग इधर होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं बाबू, यह चीज इस तरीका से होता है। पिछली वीडियो बताया, देखो ये इस तरीका से होता है। तो बताओ एक ही भाग देख पा रहे हो? अगर मेरा कोई अंगूठा पे कुछ चीज लिखा है तो ना देखोगे, तो अंगूठा पर का चीज दिखने के लिए अभी क्या करेंगे? जहां से पीछे से फाड़ के इस तरीका से अगर मैं फैला दूंगा तो आपस में देख लीजिएगा। लेकिन मैं जब जोड़ूंगा तो दोनों अंगूठा पास है ना है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ है। एक बात याद रखना है।
तो सबसे एक नंबर में हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, मैंने बोले तो प्रशांत महासागर। 2 नंबर में अगर मैं बात करूं तो यह है आपका अटलांटिक महासागर, या 2 नंबर में कौन है भैया, अटलांटिक महासागर है, याद रखना है, ठीक है। यह इंडियन ओशियन बोले तो यह हिंद महासागर है, एक बात याद रख। 3 नंबर पे आती है। 4 नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका और 5 नंबर पे आता है आर्कटिक। एक बात और मैं बता देता हूं, कहीं कहीं दक्षिणी चीन सागर भी देता है तो वो महासागर नहीं आता, लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और महासागर भी है, दोनों में ये बात कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हम इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ाएंगे। क्या करेंगे बाबू, एक एक करके इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत ना है, ठीक है। ये महाद्वीप हो गए, तो महाद्वीपों की संख्या कितने बताए थे, 7 बताए थे। कितने बताए थे, 7। अब मैं गिनवा रहा हूं, किताब में लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है, तो कहिएगा सर ये जो दिख रहा है ना, ये एशिया महाद्वीप है। 1 नंबर में कौन है भैया, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। दूसरा ये कौन है सर, अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है। चौथा दक्षिणी अमेरिका। 5वां अंटार्कटिका। 6ठा यूरोप। 7वां तो कहिएगा सर ऑस्ट्रेलिया। यही होती है आपकी महाद्वीप। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन होती है, इसको कहते हैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, यही जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो 23.5 डिग्री रेखा होती है, जिसको आप लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। एक बात याद रखना है, क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, याद रखना, ठीक ना। और सबसे ऊपर वाला क्या होता है, तो ये होता है 23.5 डिग्री। क्या होता है, 23.5 डिग्री होता है, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या है, जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, जिसका नाम है कर्क रेखा। एक बात याद रखना है, क्या है दोस्त, कर्क रेखा है, ठीक है। तब देख सकते हैं कि ये कहां कहां से होकर जाती है, लिखवाएंगे, टेंशन नहीं। देखिएगा, यह जो कर्क रेखा है, ये जा रही है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद जा रहा है अफ्रीका से। अफ्रीका के बाद अरब कंट्री से। अरब कंट्री के बाद देखो ये बीचों बीच से जाती है भारत से। भारत और चाइना से होते हुए क्या करती है, निकल जाती है, ठीक है। चलिएगा, अब नीचे आज प्रशांत, ये देखिए, ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जा रहा है कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका से जा रहा है। दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से इंडोनेशिया होते हुए यह निकल जाती है, ठीक है। अगला जो रेखा है मकर रेखा, ये कहाँ से जा रही है, तो यह भी जा रही है दक्षिणी अमेरिका से। और ये क्या है, अफ्रीका से भी जा रही है। और ये कहाँ से जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से होकर भी जा रही है। ये बात याद रखिए, क्योंकि लिखाते समय ये सारा का सारा बात मैं वन लाइनर के तौर पर लिखवाऊंगा, जो कि महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है दोस्त। चलिएगा, अब सबसे पहले उठा लेते हैं मैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में कैसे कैसे सवाल जिंदगी में पूछा जाता है, वो बातें देख लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। लिखिएगा, पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग घेरा है, घिरा हुआ है इससे, ठीक है। लिखिएगा, आगे अगर लिखना चाहें तो मैं जस्ट लिख रहा हूं, आप भी लिखते चलिएगा। मैं जस्ट लिख रहा हूं, मैं लिखते चले, ठीक है। लिखिएगा, इसमें सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है, क्षेत्रफल के अनुसार। लिखिएगा, कर्क रेखा इससे होकर जाती है, ठीक है। इसमें केवल एक महासागर हिंद महासागर सटा हुआ है। कौन, हिंद महासागर सटा हुआ है। फिर आपके समझ में आएगा कि सर मैं देख रहा हूं कि यहाँ उत्तरी अमेरिका से भी सीमा बनाता है, यहाँ यूरोप से भी सीमा बनाता है। तो सर ये बताइए कि यह सीमा बनाता किससे किससे है। अच्छा, बनाता है तो वहां पे क्या लिख दें हम, तो मैं कह रहा हूं कि लिखो यह सीमा किस किस से बनाता है, ठीक है। लिखो, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से
बेरिंग जल संधि से अलग हुआ है। क्या हुआ है? वेरिंग वेरिंग जल संधि से अलग हुआ है। ठीक है, यानी कि यदि मैं कहूं तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अगर एशिया को कोई अलग करता है तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। ये एक बात आपको याद रखना होगा। अगर दूसरा वे में अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिटाना नहीं चाह रहे हैं, इसी पे लिख देना चाह रहे हैं। लिखिएगा यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करती है। किससे? यूरोप से अलग करती है। क्या करती है? यूरोप से अलग करती है। कौन करती है? तो यही यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सीमा बनाने के लिए तो कैस्पियन सागर भी बनाता है, भी बात याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो ये हुआ आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में इतना ही आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर देशों की मैं चर्चा करूं तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं यहाँ पर देश कौन कौन से है, तो आप लोग देख सकते हैं कि देश कौन कौन से भैया। तो देख लीजिएगा, सबसे रूस के बाद मंगोलिया के बाद चाइना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान, उसके बाद ये क्या है? ताइवान है भैया, फिलीपींस है, उसके बाद ये वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, लाओस है, ये क्या है? ये म्यांमार है, उसके बाद बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताइवान, क्या अरे ये अरे कजाकिस्तान होना चाहिए। ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये है। उसके बाद टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ठीक है, सऊदी अरब। माने कुछ ऐसे हैं जो ऐसे देश हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखना। इंडोनेशिया भी है। लेकिन अगर कहेगा कि अफ्रीका से कैसे अलग होता है, तो अफ्रीका और एशिया के बीच में है भैया भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे महासागर के बीच। कहाँ चलेंगे? दूसरे महासागर के बीच, दूसरे महाद्वीप के बीच में चलेंगे। ये रहा आपका दूसरा महाद्वीप। तो दूसरा महाद्वीप के बारे में क्या लिखेंगे? लिखिएगा यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, लिखिएगा यहां से कर्क रेखा, कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों किससे होकर गुजरती है? तो इसी से होकर गुजरती है। एक बात आपको याद रखना, इसी से मतलब किससे सर? तो इसी का मतलब होता है सर अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, लिखिएगा इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो तो ठीक है ठाक है, और यहाँ पे लोगों में निरक्षरता दर बहुत ज्यादा है, तो लोगों का रहन सहन बहुत गंदा है। इस तरीका से इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अगर कहेगा कि यह यूरोप के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो लिखिएगा यह जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से जुड़ा हुआ है। क्या है भैया? यूरोप से जुड़ा हुआ है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। इसके अगर पूरब में कहेगा तो याद रखिएगा हिंद महासागर है, पश्चिम में कहेगा तो अटलांटिक महासागर स्थित है। अगर देश कहेगा तो इधर यूरोप है और इधर एशिया है।
इधर यूरोप और एशिया से ही केवल सीमा बनाता है, ये बात याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं, ये भी बात आपको याद करके चलना होगा। देख कहेगा सबसे ज्यादा देश किस में है, तो कहिएगा कि अफ्रीका में, क्या है, अफ्रीका में, ठीक है, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, इसके बारे में और कुछ लिखना है तो लिखना है, देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर, ये है भैया सहारा रेगिस्तान, क्या है, सहारा मारुस्थल, लिखिएगा सहारा मारुस्थल, सहारा मारुस्थल, सहारा मारुस्थल जो है भैया, सहारा मारुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, पाया जाता है, जो कि 13 देशों में फैला है, पाया जाता है। अगला क्रम में लिखिएगा मेरे भाई, अगला क्रम में इसका जो मुख्य मुख्य पॉइंट बिंदु है वही मैं लिखवा रहा हूं। यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले विश्व में अगर कहीं पर मानव की उत्पत्ति हुई थी तो यहीं से हुई थी, कहाँ से, यहीं से हुई थी। तो लिखिएगा, लिखिएगा बाबू कि नील नदी, नील नदी, नील नदी यही है, यही है जो विश्व की, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, क्या है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, क्या है, लंबी नदी है। एक बात याद रखना है, याद रखना है कि इसके समवर्ती क्षेत्रों में लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसके इस वाला क्षेत्र में एटलस पर्वतमाला पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वतमाला पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एनसीईआरटी में आपका इतना ही दिया है, तब मैं आगे चलूंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो उत्तरी अमेरिका। अच्छा, उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या लिखना है सर, उत्तरी अमेरिका के बारे में सबसे पहला यही लिखना है कि इसे, इसे नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है, नई, इसे नई दुनिया का, नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नई दुनिया का महाद्वीप, महाद्वीप कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इसका खोज हुआ था 1492 ईस्वी में, वो किया था स्पेन का एक व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसका खोज किया था 1492 ईस्वी में, इसलिए इसे कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा अगर तटीय रेखा वाला अगर मैं राज्य कहूं, तटीय रेखा वाला राज्य, तो सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला अगर कोई राज्य है तो वो है कनाडा, जो कि यहीं पर है, क्या है, कनाडा देश है, राज्य का देश में, ठीक है। अगर उत्तरी अमेरिका के मैं बारे में बात करूं तो उत्तरी अमेरिका से केवल 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 कर्क रेखा जाती है। कौन जाती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जाती है। उत्तरी अमेरिका से केवल कर्क रेखा जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर इस ओर से अगर ये वाला हिस्सा मैं बहूँ तो यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला पाया जाता है। कौन, यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला पाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखाना जरूरी नहीं है कि यह एशिया के साथ बेरिंग जल संधि से क्या हुआ है, अलग हुआ है। एशिया के साथ यह बेरिंग जल संधि से अलग हुआ है, ये लिखवाना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा यह दक्षिणी अमेरिका से, यह दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है, पनामा जल संधि से। पच्चीस 11 यह दक्षिणी अमेरिका से किससे होकर जुड़ा हुआ है भाई, तो यह दक्षिणी अमेरिका से जो जुड़ा हुआ है वो पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये बात याद रखना है, क्या है, ये बात आपको याद रख के चलना है, ठीक है दोस्त। तो ये हुआ आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानना है तो जान लीजिए, इसके पूरब में है अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में है भैया हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। यहीं पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, एक बात याद रखना है, ठीक है। यहीं पर विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील ये आपको दिख रही है सुपीरिया झील है, जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट माने उत्तरी अमेरिका के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। यही इससे ज्यादा आपके ना एनसीईआरटी में दिया है ना, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। अगला है भैया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बारे में मैं बात करूं तो यही कह सकते हैं कि यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप है। ठीक है, चलिएगा। इसके आगे अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखिएगा कि यह यहां विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। अमेजन है। लिखिएगा, अगला अगला कड़ी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर अमेजन वन पाए जाते हैं। अमेजन वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये पर्वतमाला है। ये लिखिएगा। अब लिखना है तो लिख लीजिएगा। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमालाएं जो होती हैं उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चिली देश है। जो चिली है ना, चिली जो देश है भैया, चिली यह उत्तर से दक्षिण लंबाई में सबसे लंबा देश है। सबसे लंबा देश है। यहां पर ये ब्राजील है। ब्राजील है जो कि इसका सबसे बड़ा देश कौन है? ये ब्राजील है, याद रखना है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन करता है और सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भी यही करता है। यही ब्राजील के बीचों बीच से अमेजन नदी जाती है। यही ब्राजील के बीचों बीच में अमेजन वन है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ वेनेजुएला है जो कि लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राजील में कैंपस घास के मैदान पाए जाते हैं। यह अर्जेंटीना में पैम्पस घास के मैदान पाए जाते हैं। ये पेरू है, यही पेरू है, याद रखिएगा। पेरू के तट पे ये पेरू जलधाराएं चलती है जो कि बहुत गर्म जलधाराएं होती हैं। और मैं बात करूं तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा देश, देखिएगा बोल्विया। सबसे बड़ा जो देश है बोल्विया, जो कि लेट लॉन्ग कंट्री है, माने कि स्थल भूमि माने भूमि बंधित यह क्या है? देश है। उसके बाद पराग्वे। ठीक है, ये रहा आपकी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की और बात करूं तो याद रखना है, इसके पूरब में है भैया अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिम में अगर मैं कहूं तो भैया पैसिफिक ओशियन बोले तो प्रशांत महासागर स्थित है। कैसे महासागर है? प्रशांत महासागर स्थित है। एक बात आपको याद रखना है, क्या है भैया? प्रशांत महासागर स्थित है। ये बात याद रखना, ठीक ना। ये रहा आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि चौथा खत्म हो गया है। चलिएगा, अगला बात हो गया है। ये 5वां नंबर पे आता है। लिखिएगा, आकार में 5वां स्थान है। कितना स्थान है दोस्त? 5वां स्थान है। और लिखिएगा इसके बारे में, यह पूर्ण रूप से सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है। यह सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये बात याद रखना है। क्या कहते हैं? इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। एक बात याद रखना है। कहेंगे जी सर याद है मुझे, ठीक है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये बात आपको नोट करना होगा। यानी कि यह पूरी तरीका से बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण इस पर जीवन जीना संभव नहीं है। तो इसको कहा गया है कि प्रत्येक देश क्या करे? अपना एक एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र लगा देता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप
कहते हैं इसे। ठीक है, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। भारत ने अपना गंगोत्री प्लस मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया है। केंद्र की स्थापना किया है। क्या किया है? यह भारत ने अपना गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ये जानते हैं ये पूरी तरीका से बर्फ से ढका हुआ है। जब बर्फ से ढका हुआ है तो बर्फ अपना तली से पिघलता है। जब बर्फ तली से पिघलता है तो ये क्या होने लगता है? ये तैरने लगता है। तो इसलिए कभी कभी इसे तैरता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए कभी कभी इसे क्या कहते हैं? इसलिए कभी कभी इसको हम तैरता महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए कभी कभी इसे हम तैरता महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरता हुआ महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरता हुआ महाद्वीप, महाद्वीप भी कहते हैं। एक बात याद रखना है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ लिख दे तो लिखिएगा यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है भैया? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक बात याद रखना है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करके चलना होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे कि अगला क्या कह रहा है। सवाल में सवाल है, जवाब में जवाब है। ठीक है सर, चलिएगा। यह है यूरोप। क्या है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि यूरोप यहाँ पर है भैया रशिया, यहाँ पर है यूराल पर्वतमाला जो कि यूरोप और एशिया के बीच में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, इधर जब देखेंगे बाबू, ये जब देखेंगे तो यूरोप का एगो देश है स्पेन, इधर अफ्रीका है जो कि जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। क्या है? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिएगा। मैं इनकी स्थिति इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्थिति यदि आप मैप पे देखिएगा तो मैं एक बार में स्थिति आपको खूब बढ़िया से दिखा दूंगा पूरा मैप पे कि कौन कहां बसा हुआ है। तो लिखिएगा, यह हुआ महाद्वीप है, महाद्वीप है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लेकिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। लिखिएगा, यह एशिया के साथ, अभी तो लिखवाए लेकिन फिर भी लिखवा रहे हैं, यह एशिया के साथ यूराल पर्वत से सीमा बनाता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर यही है। ठीक है, विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो यही है। ठीक है, इसके 3 तरफ पानी घिरा हुआ है। कितना तरफ? लिखिएगा, इसके 3 तरफ पानी घिरा हुआ है। क्या लिखेंगे? लिखिए, इसके 3 तरफ से पानी इसके 3 तरफ से पानी क्या है? घेरा हुआ है। एक बात याद रखना है, यानी क्या?
यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि 6 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंतिम एक पढ़ना है और उसी का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किसके बारे में कह रहे हैं? उसी के बारे में कह रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबकी मैं दिशा के बारे में पुनः एक बार समझाऊंगा, एक बात याद रखना, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में मैं कहूं तो यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। लिखिएगा यह सातवां महाद्वीप है। महाद्वीप है। सातवां बोले तो ये आखिरी महाद्वीप है, ठीक है। लिखिएगा इसके चारों तरफ समुद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुद्र पाए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए चारों तरफ से जल समुद्र से घिरे होने के कारण, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, घिरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे कभी कभी प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ पानी तो है लेकिन पी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये खारा पानी है। पानी तो है लेकिन पी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? खारे पानी है। एक बात नोट करिए, कौन सी पानी है? खारे पानी है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। ये जानते हैं यहाँ पर एक पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, मैप में थोड़ा सा देख रहे होंगे तो कई बार सवाल पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाए थे? यही जो दिख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि कोरल रीफ है भैया। कोरल रीफ यानी कि मूंगा के चट्टान द्वारा निर्मित है। क्या है? यह रीफ है। एक बात याद रखना, ठीक ना। अब थोड़ा सा सातों महाद्वीप खत्म हो गए हैं, महासागर कल पढ़ेंगे, महासागर में टेंशन ना है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बात, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा कि मैं समझाना चाह रहा हूं सारे देश के बारे में कि कौन सा देश कहाँ है और कौन सा देश कहाँ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्या बताने वाले हैं आपको जी हम, रुकिए थोड़ा सा एक बार बता दें, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए यही मैं बताने वाला था ताकि आपको समझ में आई कौन सा देश कहाँ है, ठीक है। चलिएगा, मैं यहाँ पे खूब बड़ा का सा एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खूब बड़ा सा एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, खूब बड़ा सा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये अपना एक बपौती खींचा गया लाइन है, वो है, ठीक है। चलिए अब हर देश की स्थिति आप पता लगा सकते हैं। हर देश की स्थिति, ई कहाँ बसा हुआ है? तो कहेंगे सर यह उत्तर और पूर्व में बसा, सॉरी उत्तर और पश्चिम में बसा हुआ है। एशिया कहाँ बसा हुआ है सर? तो एशिया मुख्य रूप से बसा हुआ है जिसका नाम है भैया उत्तर और पूर्व। ऑस्ट्रेलिया कहाँ बसा हुआ है भैया? तो मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है कहाँ? दक्षिण और पूर्व में। अगर इसको मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये भी कहाँ बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है भैया हमारे दक्षिण प्लस पश्चिम में। लेकिन ये कहाँ बसा हुआ है? तो पूरी तरीका से दक्षिणी बोले तो दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ है। तो कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को भी कह देता है, अगर गोलार्ध कह देगा तो दक्षिणी गोलार्ध। अगर मुख्य दिशा कहेगा, केवल 4 दिशा की बात करेगा तब तो ठीक है, काहे कि उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अगर उत्तर में कहेगा तो कौन कौन हो जाएगा? तो उत्तर में हो जाएगा सर अमेरिका, अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी और एशिया हो जाएगा। इधर हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के साथ। कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं थोड़ा एनसीईआरटी को लेकर ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ये रहा आपका एनसीईआरटी महाजय। एनसीईआरटी की किताब हो गई है, एनसीईआरटी की किताब हो गई है। एक बात याद रखना है, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि मेरे भाई बहन, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हमें क्या करना है दोस्त? पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा यहाँ से पढ़ते चलेंगे एक बाई एक लाइन। चलिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपको हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है मेरे मित्र। अगर हम हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। कह रहे कि जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, ऑक्सीजन माने सब चीज उपलब्ध है। कह रहे कि तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है।
कह रहे कि पृथ्वी की सतह ऐसी जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं जो आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस जो भाग होता है, जो जमीन पर रहने वाला भाग होता है, जो कंकड़ पत्थर वाला भाग होता है, उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस वाली परत को, जो गैस वाली परत होती है, जो वातावरण में जो घेरा रहती है गैस, और उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसों का बहुत सारा मिश्रण पाया जाता है। कह रहे कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती है, जैसे बर्फ होता है, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित होते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा देख लेते हैं आगे बढ़ा के, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल हेलो, थोड़ा सा माफी चाहेंगे मेरे दोस्त, क्या हुआ था कि थोड़ा लाइट कट गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला बात है, थोड़ा हम देख लेते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति के क्या मायने हैं। कह रहे कि शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, लिथास का मतलब क्या है, पत्थर। एटमास का अर्थ है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल, ये कभी कभी एग्जामिनर दे देता है फंसाने के लिए। बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो आप बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये वाला 10 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि भूमंडल क्या होता है। कह रहा है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, जिसपे हम, जीव जंतु, पेड़ पौधे रहते हैं। कह रहा है कि यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैंने खाना वाना सब हमारे लिए यहाँ पे पाया जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं, यानी कि जो बड़े स्थलीय भूभाग है उसे महाद्वीप कहा जाता है, और तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े पृथ्वी पर जो जलाशय दिखा जाता है उसे महासागर के श्रेणी में बांटा जा सकता है, जिसमें महाद्वीपों की संख्या 7 हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ते समय पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में देखेंगे, विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो ना जुड़े हुए हैं। सभी स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए ना हैं, क्योंकि उनके बीच में पानी है, तो उसे जलसंधि से जुड़े हुए हैं। कह रहे कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम कभी स्थल खंड के ऊंचाई को मापते हैं तो समुद्र से मापते हैं, यानी कि समुद्र से कितना ऊपर है हम, क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी हर जगह 0 होता है, माने एक लेवल होता है। तो यहां से कहें कि पटना 30 मीटर ऊपर है, तो 25 मीटर ऊपर है, इस तरीका से मापा जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला जो कह रहा है उसको देखना है। ये वाला चित्र को हम आपको पूरा अच्छी तरीका से दिखा चुके हैं, पूरी अच्छी तरीके से दिखा चुके हैं, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। क्या हो गया? हाँ देखिए, इस तरीका से एक बार दिखाए थे, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे, देखिएगा ये देखिए, देखिए सब जल आपस में जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि यह हिंद महासागर है, तो इधर से लटक के अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, यह आर्कटिक महासागर से जुड़ा है, यह अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है, यह हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर महाद्वीप की बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच कौन होना है, ये जल संधि है, इसके और इसके बीच में जल संधि है, ये आपस में जुड़ा हुआ ना है। तब महाद्वीप तो नहीं जुड़े हुए आपस में, लेकिन महासागर आपस में जुड़े हुए हैं दोस्त। कहेंगे जी सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिएगा यही था ना, हाँ चलिएगा अब पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये क्या कर रही है बच्ची, भी क्या करी उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ते रहेंगे सब कुछ। चलिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर है, लेकिन अब 49 हो गया है, याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का ये मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी
कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो हाँ, पृथ्वी की गहराई से अधिक भी हो सकती है, लेकिन इसका ऊंचाई भी हो सकता है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच है। इस दोनों के बारे में, माउंट एवरेस्ट, इस दोनों के बारे में अंतिम कक्षाएं में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहां से पढ़ाए हैं आज महाद्वीप, तो आज महाद्वीप के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, यहां से पढ़ना है, एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको बढ़िया से दिखे कि आज हमको पढ़ाना क्या है। चलिएगा, इसको थोड़ा निपटा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग मार्गे शेरपा माने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे? ये आपको ऑनलाइन में पूछेगा। जापान की जुंको ताबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह महिला थी। ऑनलाइन में लिखिएगा इसको। ठीक है, अब महाद्वीप कह कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। 7 प्रमुख महाद्वीप, सातों के बारे में मैं बताया हूं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये महाद्वीप हैं। एशिया सबसे बड़ा, यूरोप छठवां है, अफ्रीका दूसरा है, उत्तरी अमेरिका तीसरा है, दक्षिणी अमेरिका चौथा है, 7वां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 5वां नंबर पे अंटार्कटिका आता है। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया कह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 माने 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर, अब जानते हैं ये बात हम सब लिखवा दी है, जितना एग्जाम में पूछेगा हम टोटली बात लिखवा दी आपसे। ठीक है, ये मतलब कि नहीं लिखवाए, टोटल लिखवा दी है 0/0। कर एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग रखा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, ये भी मैं दिखा चुका हूं आपको। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। इसे यूरोप से अलग करता है। कर यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया का भाग कहा जाता है। कह रहा है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त का मतलब होता है 66.5 डिग्री। जो आर्कटिक वृत्त बताए थे, उत्तरी आर्कटिक, कौन भैया? उत्तरी आर्कटिक इससे होकर गुजरता है। कौन गुजरता है? उत्तरी आर्कटिक इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। मैं इसका सब कुछ पता आपको लगवा चुका हूं। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। कह रहा है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अंशांश या इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। ठीक है, चलिएगा, यहां तक पढ़ लिए थे। ठीक है, उत्तरी भाग में स्थित है। इतना चित्र को देखिए, मैं कई बार चित्र को दिखा चुका हूं। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, चूंकि मैं आपको बताया हूं, ऐसा नहीं, एक नहीं बताया हूं। ठीक है, कह रहा है कि सहारा जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। अभी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में भी मैं लिखवाया हूं। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। मैं लिखवाया हूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका नील नदी है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे पहले मनुष्यों की उत्पत्ति यहीं हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। हम अभी दिखा देते हैं। ठीक है, हम अभी दिखा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लास्ट में दिखा देंगे, तो लास्ट में दिखा देंगे, चलो लास्ट में दिखा देंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि है। दोस्त, ये बात याद रखना है। मैं लिखवाया हूं तब न कह रहा हूं, नहीं लिखवाया तो नहीं कर। ठीक है, चलिएगा, ये वाला, ये उत्तरी अमेरिका तीसरा हो गया, चौथा दक्षिणी अमेरिका हो गया, बीच में पनामा जल संधि है। पनामा जल संधि को ही काटकर पनामा नहर बनाई गई थी। क्या?
पनामा नहर बनाई गई थी। एक बात याद रखना, क्या बनाई गई थी? पनामा नहर। जल संधि कह रहा है कि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या करता है? दो स्थलीय भाग माने पानी के एक ऐसा संकरा भूमि जो दोनों स्थल भागों को जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात है, बातों में मुलाकात है, थोड़ा इसको पढ़ेंगे जरूर मैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है, कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं, ये बताइए। तो पूरब में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी के है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला यही है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। कह रहा है कि यह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि बताए थे कि जो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। हम में देखिए, मैं जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, मैं एक भी बात छोड़ा नहीं हूं। ठीक है, चलिएगा, एक भी बात नहीं छोड़ा हूं। चलिए, अब आगे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आ जाता है अंटार्कटिका। इसके बारे में टोटली मैं बात बता चुका हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं। कर एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, यानी कि इस पर जीवन जीना संभव नहीं है। इसलिए इसे सभी देशों ने मिलकर वैज्ञानिकों के लिए समर्पित कर दिया गया है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जैसे भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। सबसे पुराना दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री का स्थापना किया गया। ठीक है। अब बात आ जाती है, थोड़ा सा आपको मैं लेके चलता हूं वहां मैप पे। मैं कहाँ लेके चलता हूं? मैप पे लेके चलता हूं। ठीक है, चलिएगा, आ जाओ। जलमंडल आपको कल पढ़ेंगे, जलमंडल कल पढ़ेंगे। कम से कम पहले इतना पढ़िए, बाद में जलमंडल पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, ये है, इसी को हमको दिखाना है। चलिए, अब जिसके बारे में जो पूछा था, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। चलिए, क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये दिशा तो बता दिए कौन कौन कहाँ बसा हुआ है। अगर कहेगा कि एशिया के इस तरीका से कौन सा महासागर है, तो कहिए कि प्रशांत महासागर। और कौन महासागर है? तो हिंद महासागर। एशिया में 2 महासागर लगते हैं, प्रशांत और हिंद। अगर ऊपर देखेंगे तो अंटार्कटिका, यानी कि 3 यहाँ भी लगते हैं। ठीक है। यूरोप में कौन लगता है? अंटार्कटिका लगता है। अरे आर्कटिक, माफ करिए, आर्कटिक लगता है, अंटार्कटिका यहाँ, माफ करिएगा। आर्कटिक लगता है और अटलांटिक लगता है। यह यूरोप की बात है। ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में यही है जो जिब्राल्टर जल संधि। कौन जल संधि है? यह जिब्राल्टर है, याद रखिएगा। ठीक है। ये है भैया यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वतमाला। कौन है? एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वतमाला है। एशिया और एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच का है यह बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि। ठीक है। और एशिया और अफ्रीका के बाद में क्या है? भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर सीमा बनाता है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर। कौन जोड़ता है? इसी का नाम है भैया सुएज नहर। ठीक है। कौन जोड़ता है दोस्त? तो सुएज नहर जोड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये छोटा सा जो जोड़ रहा है, इसी को बोलते हैं पनामा जल संधि। क्या कहते हैं? पनामा जल संधि बोला जाता है। ठीक है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके भी पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में हिंद महासागर, और नीचे में अंटार्कटिका माने आर्कटिक महासागर है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में और तो कुछ जानना नहीं, क्योंकि इतना से बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना जो आप कर ली हैं, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब मैं कल देखूंगा जलमंडल। क्या देखूंगा? कल मैं देखूंगा जलमंडल। तो जलमंडल देखने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें। आपका अपना परिवार है सर, यह आस एजुकेशन परिवार। ठीक है दोस्त, बाय बाय। कैसे
नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, बोले तो अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 का हमने महाद्वीप पढ़ा रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागर। क्या पढ़ेंगे? महासागर, यानी कि जलमंडल। जानते हैं कि पृथ्वी के 3 भाग में बांटा गया है। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं जो कल पढ़ाए थे। ठीक है, पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले मैं कहूंगा तो देखिए, एक इसमें आता है स्थल मंडल। इतना पतला क्यों लिख रहा है भाई, थोड़ा मोटा लिखो। एक आता है सर स्थल मंडल। क्या आता है? एक आता है स्थल मंडल आता है। और दूसरा क्या आता है? तो दूसरा आपका आता है सर जल मंडल। क्या आता है? जल मंडल आता है दोस्त। और जल मंडल के बाद तीसरा क्या आता है भाई? तो वो आता है आपका वायुमंडल। कौन आता है? वायुमंडल आता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना? तो कहेंगे जी सर हमको याद है। राकेश चलिएगा, वायुमंडल कौन है? वायुमंडल। तो एक बात याद रखना है, इसमें से हमने स्थल मंडल में पढ़ा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। सारे महाद्वीपों की संख्या 7 होती है, याद रखना है। सबसे बड़ा पढ़ाया था कि एशिया होती है, सबसे छोटा पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया होती है। एक बात याद रखना, ठीक ना? ऑस्ट्रेलिया होती है। टोटल इनके बारे में हम एक एक चीज करके आपको लिखा दिए थे, ठीक है। अब बात होगी दूसरा पॉइंट का। पॉइंट नंबर 2 माने जलमंडल। किसकी बात? जलमंडल। आओ भाई देखते हैं मिलकर कि जलमंडल क्या होता है। देख दोस्त, ये जो जलमंडल होता है मेरे मित्र, ये जो जलमंडल होता है, पृथ्वी पर आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 2/3 पानी है। पृथ्वी पर कितना? पृथ्वी पर ऐसा लिखिएगा कि 2/3 पृथ्वी पर पानी है। क्या है? 2/3 पृथ्वी पर क्या है भैया? पानी है। पानी है, अर्थात लमसम में 71%। कितना परसेंट? 71%। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया है। आगे अगर क्रम में मैं बात करूं आप लोगों से, तो याद रखना है कि पृथ्वी पर इतना पानी होने के बाद तब स्थल कितना बच गया? स्थल कितना बच गया? तो स्थल का संख्या परसेंटेज में है 29% लगभग में। कितना परसेंट है? 29% लगभग में है। अब इसमें कुछ पानी खारा होता है, माने कुछ पानी नमक वाला होता है, कुछ पानी पीने वाला होता है। आखिर में होता कितना है? तो देखिएगा, अगर आपसे कहेगा कि समुद्रों में पानी कितने हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्रों में पानी, मैं बोलूं समुद्रों में पानी की अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो लमसम में ये कितना हो जाएगा? हमको लग रहा है कि 97.5% के बाद ये अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर यह खारा पानी है। पृथ्वी पर अगर खारा पानी की अगर आप लोगों से परसेंटेज कोई पूछे तो 97.5%। लेकिन अगर मैं यहीं आप लोगों से कह दूं कि पृथ्वी पर मीठे पानी कितने? मीठे पानी का मतलब होता है पीने वाला पानी। मीठे पानी कितने हैं पृथ्वी पर? मीठे पानी दोस्त, तो यहाँ पे कह दीजिएगा कि सर यह है 2.5%। और यह 2.5% कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा, बर्फ में भी है, बर्फ है, नदी है, कुआं है, पृथ्वी का आंतरिक मिट्टी में है। ठीक है, इतनी पानी यहां है। इसमें का भी 90% पानी अगर कह देगा तो इसमें का भी 90% पानी कहाँ है? तो बर्फ में भी है। एक बात याद रखना है, कहाँ है? बर्फ में भी है। एक बात याद रखना है, यह इसलिए कहा जाता है कि पानी को बचाइए। क्या करना है? पानी को हमको किसी भी तरीका से बचाना है। एक बात आपको याद रखना है। लेकिन आपको लगे सर हम ही पानी को बचाएं, नहीं भाई, पानी सभी लोग बचाएंगे। पानी क्या? सभी लोग बचाएंगे। अब हम चलेंगे, अब थोड़ा सा लिख लीजिएगा क्योंकि यहीं पे सब समराइज करेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में। देखिएगा, मिटा रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिएगा, देखिए ये महासागर की बात आ गई। तो महासागरों की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे सर महासागर, लिखिएगा महासागर, महासागरों की संख्या, महासागरों की क्या होती है? संख्या 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन महासागर सर? मैं यहां पे लिखता चलूंगा, आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले मैं कहूंगा प्रशांत महासागर। लिख भैया, क्या कहूंगा? प्रशांत महासागर, ठीक है। नंबर वाइज 1 नंबर में प्रशांत, 2 नंबर पे मैं कहूंगा अटलांटिक महासागर, 3 नंबर पे मैं कहूंगा हिंद महासागर, 4 नंबर पे मैं कहूंगा आर्कटिक महासागर, और 5 नंबर पे कहूंगा आर्कटिक
ये अंटार्कटिका महासागर है, ये आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये दक्षिणी चीन महासागर है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी चीन महासागर को नहीं लिया जाता है। क्रम वाइज हमने पांचों महासागर के बारे में बता दिया है, यानी कि पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं। अब इनमें क्या करेंगे कि अब एक एक के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से लिखते चलेंगे। जैसे जैसे महासागरों की संख्या 5 होती है, लिखवा दी है, कौन कौन होती है बता दी है। अब एक को उठा लेते हैं, प्रशांत महासागर। किसको उठा लेते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में लिखिएगा, यह सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा क्या है दोस्त? महासागर है। कहेंगे जी सर हमको याद आ रहा है, ठीक है। अगर दूसरा क्रम में लिखना चाहें तो लिखिएगा, हम अभी दिखाएंगे। इसके उत्तर मत लिखिए, घबरा जाएगा। उत्तर लिखें तो घबरा जाएगा, ठीक है। इसके उत्तर में मत लिखिए, घबरा जाएगा, ठीक है। इसके देखिएगा, ये उत्तर में नहीं लिखिएगा, इसके पूरब में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इसके पूरब में लिखिएगा। पूरब में क्या क्या है? तो यह उत्तरी अमेरिका है। ये अगर अटलांटिक महासागर है तो ये क्या बोलते हैं, ये अगर पैसिफिक ओशियन है, हिंद महासागर है, तो याद रखिएगा इसके पूरब में लिखिएगा। पूरब में अगर लिखेंगे तो पूरब में, अगर उत्तर में लिखिएगा तो ये उत्तरी अमेरिका है, अगर दक्षिण में लिखिएगा तो ये साउथ अमेरिका है। लेकिन याद रखना है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करना है, पूरा ध्यान से देख कर रखना है, तब गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब इसी के क्रम में मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखवाता हूं। ये हुआ आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। क्या हुआ? प्रशांत महासागर हुआ। एक बात याद रखना, ठीक है। प्रशांत महासागर के मैं इस तरफ देखता हूं तो क्या है, तो बोलिएगा उत्तरी अमेरिका, यही प्रशांत महासागर है। इसके इस तरफ देखते हैं तो ये क्या है भैया? तो यह दक्षिणी अमेरिका है, और ये वाला नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया। तो लिखिएगा यह, अब इस साइड देखिए, इस साइड देखिएगा, यह एशिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह एशिया से जुड़ा हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी जुड़ा हुआ है। तो लिख लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूं, बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से घिरा हुआ है। क्या किया गया है? तो यह इन सबसे क्या किया है? घिरा हुआ है। एक बात याद रखना, ठीक ना, ये बात याद रखना है, क्योंकि इतने महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन है जो इससे घिरा हुआ है, कौन कौन है जो इससे नहीं घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं खूब बढ़िया से अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं बढ़िया से अगर इसको मिटा मिटा के लिखवा रहा हूं, तो मैं बढ़िया से अगर मैं बात बताऊं, आप लोगों से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसका आकार इस तरीका से मिलाता हूं, क्या करता हूं? मिलाता हूं, तो ये कैसे दिख रहा है? गोला। तो इसका आकृति अगर पूछेगा आकार, तो कहिएगा इसका आकार जो है ना, आकार, इसका आकार गोलाकार है। क्या है? आकार गोलाकार है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है, पृथ्वी पर लिखिएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है। मेरियाना क्या है? गर्त है। यह मेरियाना गर्त है कहाँ सर? तो यह जो मेरियाना गर्त है, यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? यह प्रशांत महासागर में है। और ये कहाँ है? तो फिलीपींस में है। फिलीपींस में है। कहाँ है भैया? फिलीपींस में है। ये मेरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा गर्त है, जो कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। इतना ही प्रशांत महासागर के बारे में जान लीजिएगा। प्रशांत महासागर से होते हुए एक बेरिंग जल संधि है, जो कि अफ्रीका, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अगला देखेंगे अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। देखो ध्यान से, अटलांटिक महासागर के मैं बारे में बात करूं तो यह देखिए, ये क्या है सर? तो कहेंगे कि सर इसके पूरब में अगर हम देख रहे हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। चलिएगा, अगर पूरब में अगर उत्तर के हिस्सा में देखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो कहेंगे सर यह यूरोप है। क्या है? यूरोप है। अगर ये वाला देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है, ये वाला देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका है। लेकिन अगर मैं यहाँ से खांचूंगा अपने हाथ से, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये
तो इसकी आकृति कैसे बन रही है? तो इसकी आकृति एस अक्षर के आकार की बन रही है। कैसे बन रही है? यह एस अक्षर के आकार की तरफ से बन रही है। एक बात याद रखिए, किसे? एस अक्षर के आकार से बन रही। दिशा की मैं बात करूं, यहां से अगर मैं काट देता हूं ध्यान से, तो देखिएगा, अगर ये मैं उत्तर, देखिए खास दिशाएं तो नहीं हो सकती है, लेकिन कह सकते हैं कि सर यह उत्तर पूर्व, यह उत्तर पश्चिम है, यह उत्तर पूर्व है, और ये क्या है सर? यह दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है सर। यह क्या है? तो दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो इस तरीका से हम नहीं आपको लिखवाएंगे, हम डायरेक्ट लिखवा देते हैं किसके किससे यह घिरा हुआ है। तो लिखिएगा, यह दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा, यह दूसरा सबसे बड़ा क्या है? महासागर है, महासागर है। ठीक है, इसका आकार, इसका आकार अंग्रेजी अक्षर के, अंग्रेजी अक्षर के, अक्षर के एस के समान है। क्या है? एस के, एस के समान है। ठीक है, क्या है? एस के समान है। आगे देखिएगा अगला सवाल, अगला मैं बोल रहा हूं वो लिखिएगा। लिखिएगा, यह यूरोप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका से क्या किया है? घिरा हुआ है। एक बात याद रखना है, क्या है? अमेरिका अफ्रीका से, अफ्रीका से क्या हुआ है? घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। इतना बात याद रखिए। कौन? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में मैं बताऊं तो देखो, ये है ना उत्तरी, ये उत्तरी अटलांटिक में, तो यहाँ पर है एक सैरगैसो। क्या है? सारगैसो है। क्या है भैया? सारगैसो महासागर है। मैं बता देता हूँ किसी खासियत क्या है कि मैं मतलब इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल पूछ, ये उत्तरी अटलांटिक में क्या है? सारगैसो है। क्या है? सारगैसो, सारगैसो महासागर है। अच्छा, सारगैसो महासागर क्या करता है सर? तो ये जो सारगैसो महासागर है ना, ये पूरी तरीका से ऐसा महासागर है जिसके चारों तरफ जमीन नहीं है। क्या है? जमीन नहीं है, पानी है। क्या है? जमीन नहीं है भैया, पानी है। ठीक है, चलिएगा। आइए जानते हैं, अगर ये समुद्र तल की अगर मैं बात करूं, तो समुद्र तल से यह सबसे ऊंचा है। क्या कहेंगे? यह समुद्र तल से थोड़ा सा उठा हुआ है। लिखिएगा, यह सबसे, सबसे ऊंचा है, ऊंचा है। यानी कि जितने महासागर हैं उन महासागरों से सबसे यही क्या है भैया? ऊंचा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, यदि कुछ सामान भेजना हो अफ्रीका से तो इस तरह से जाएगा, अफ्रीका से यहाँ आएगा। ठीक है, यूरोप भेजना है तो यूरोप यहाँ से यहाँ जाएगा, यूरोप से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो यही महत्वपूर्ण है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि यह यह सबसे, यह सबसे क्या है? व्यस्त है, सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे व्यस्त क्या है? महासागर है, महासागर है व्यापार के नजर से। किसके? व्यापार के नजर से, व्यापार के किससे? नजर से सबसे बड़ा महासागर है। एक बात याद रखना, व्यापार के नजर से सबसे बड़ा महासागर है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, हम फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। अगला आ गया हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में ये हम आपको बता देते हैं कि हिंद महासागर क्या है। देखिए हिंद महासागर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं हिंद महासागर को अगर यहां से इस तरीके से खांच दूं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से अगर मैं खांच दूं तो आपको भी आकार की आकृति मिलेगी। किसकी? भी आकार की आकृति आपको मिलेगी। एक बात याद रख, ठीक है। यह जो है भैया, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, यह जो है, ठीक है, देखिए यह क्या है? तो इसके पश्चिम में देखिएगा ध्यान से, पश्चिम में इसका क्या है? तो कहेंगे सर यह अफ्रीका महाद्वीप है। पूरब में क्या है? एशिया महाद्वीप है। इस साइड कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यानी कि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अगर कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप है, और उत्तर में कहेंगे तो एशिया महाद्वीप है। यानी कि यह 3 महाद्वीप से घिरा हुआ है। कितना महाद्वीप से? 3 महाद्वीप से घिरा हुआ है। पहले, सबसे पहले इसकी आकार बताइए, आकार। तो लिखिएगा इसका आकार क्या है? आकार लिखेंगे तो इसका आकार भी आकार का है। किसका? भी। लिखिएगा यह तीसरा, यह तीसरा सबसे,
तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है दोस्त? महासागर है। क्या है? यह तीसरा सबसे बड़ा क्या है? महासागर। ये क्या एक हथियाया था रे इसे जो ना नीचे जो। ठीक है, कोई बात नहीं। जानते हैं ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। लिखिएगा, यह यह एकलौता 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 महासागर है, सागर है जिसका नाम जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। किसी देश के किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब वो देश कौन सा है? वो देश कौन सा है तो लिखिएगा भारत के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? भारत के नाम पर। भारत के नाम पर पड़ा है ना, भारत के नाम पर क्या किया है भैया? पड़ा है। ठीक है, लिखिएगा अगला। अगला कड़ी में देखिए, जितना समझाए हैं उतना ही लिखवाएंगे, उससे एक अक्षर ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। बस आप लोग कितना पढ़ रहे हैं वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं बता दिया हूं इसमें कि कितने से घिरा हुआ है, तो एशिया से घिरा हुआ, अफ्रीका से घिरा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया से। कौन कहाँ है वो दिशा भी मैं बता चुका हूं कि दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, पश्चिम में अफ्रीका हो जाएगा, पूरब में क्या हो, पूरब और उत्तर में क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। तो लिखिएगा, पूर्व और पूर्व और उत्तर में उत्तर में एशिया महाद्वीप है, एशिया है। ठीक है, लिखिएगा, पश्चिम में अफ्रीका है। ठीक है, पश्चिम में अफ्रीका है, आगे कोई बात नहीं। दक्षिण में क्या है भैया? तो दक्षिण में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, बात खत्म। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन ओशियन के बारे में खत्म। इकलौता यह महासागर है जो केवल भारत से सटा हुआ है। ठीक है, और कोई महासागर भारत से नहीं सटा हुआ है। ठीक है, पुनः मैं बता देता हूं कि इसकी आकृति भी आकार की होती है। किस आकार की? भी आकार की। कभी ना कभी आपको देखने को मिला होगा। किस आकार की? भी आकार की होती है। इसका जो नाम है भैया, जिसका ये नाम है, ये किसी देश के नाम पे पड़ा है। भी आकार से मुझे याद आया कि इसका आकृति भी से अगर मैं छोड़ दूं, देख ध्यान, अगर मैं भी की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं भी की अगर मैं बात करूं, तो इसका आकृति जो होगी त्रिकोणीय भी होगी। अगर भी आकार ना दे कहीं तो त्रिकोणीय भी लिख दी, भी हटा दीजिएगा मेरे कारण से। इसको लिखेगा कि इसका आकार त्रिकोणीय है, ताकि आपको समझ में बढ़िया सा है। त्रिकोणीय है तो भी है, लेकिन त्रिकोणीय है। क्या है? त्रिकोणीय है, क्योंकि इसको मिला देंगे तो त्रिकोणीय हो जाएगा। एक बात याद रखना, ठीक ना? क्यों? क्योंकि देखिए ये भी हो गया, बताए थे, ये मगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय हो जाएगा। तो इसकी आकृति त्रिकोणीय हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महासागर क्या कहता है देख लीजिएगा। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिएगा, यह जो आर्कटिक एक होता है अंटार्कटिका, एक होता है आर्कटिक, एक होता है अंटार्कटिका और एक होता है आर्कटिक। तो इसमें आर्कटिक जो बात होता है, कहीं कहीं साउथ जो होता है भैया, कहीं कहीं आपको एक और महासागर होता है साउथ, मैंने कहता है कि दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर की कोई टेंशन नहीं होता, दक्षिणी महासागर कोई बात ना होता। ठीक है, यह 60 डिग्री क्या है? दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह 60 डिग्री तक ये नहीं फैला हुआ है। जो इसकी जगह पे एक आएगा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर आएगा, तो वहां पे याद रखना है कि, अच्छा मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा लिखिए। दक्षिणी महासागर में क्या होता है कि यह उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। किसको घेरता है? यह अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। तो यह दक्षिणी वाला बात पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ये इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में सुनिए। ठीक है, यह जो आर्कटिक महासागर है यह उत्तरी गोलार्ध में है। क्या है? बस इतना ही लिखिएगा कि यह उत्तरी गोलार्ध में है। यह उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगला लिखिएगा, यह यहां पर यहां पर अत्यधिक अत्यधिक बर्फ जमे रहते हैं।
क्या रहते हैं, अत्यधिक गर्म जम में रहते हैं। बस उत्तरी गोलार्ध याद रखना है और कुछ नहीं आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, उत्तरी गोलार्ध याद रखना है, यानी कि आर्टिक रीजन, नॉर्थ पोल माने आर्कटिक ओशियन याद रखना है। अगर बहुत बढ़िया से याद रखना चाहते हैं तो इसके चारों तरफ क्या है, तो देखिएगा ये रसिया है, ये यूरोप है, ये क्या है, रसिया यूरोप है, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो लिखिएगा कि यह एशिया, लिखिएगा एशिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका से घिरा हुआ है। क्या है, घिरा हुआ है। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत ना है, इससे ज्यादा भी आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, हम कहते हैं, ठीक है। ये फिर आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये आर्कटिक फिर आ गया है, मैंने पुनः रिपीट हो गया, तो एक बार हम आगे और चलेंगे। पुनः रिपीट हो गया तो एक बार हम आगे और चलेंगे, ठीक है। एक अच्छा, एक गड़बड़ा गया है। ये गड़बड़ा कौन सा गया है मैं बता रहा हूं। ये गड़बड़ा गया है आपका अंटार्कटिका। क्या गड़बड़ा, आर्कटिक महासागर के बारे में आप जान लीजिएगा कि आर्कटिक महासागर में पूरा बढ़िया से लिखा है, एक अंटार्कटिका छूटा हुआ है। तो मैं अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। अंटार्कटिका के बारे में बताना चाहूंगा। मैं क्या बताऊं यार, ये तो चित्र नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा अंटार्कटिका, लिख लीजिएगा यहाँ। अरे भाई क्या हो गया, एक मिनट बाबू, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ से हटा लीजिएगा, यहाँ पे आर्कटिक ना अंटार्कटिका लिख लीजिएगा। क्या, अंटार्कटिका महासागर लिखिएगा। लिखिएगा यह, लिखिएगा यह यह दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, स्थित है। यह 60 डिग्री, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश में फैली हुई है, फैली हुई है, फैली हुई है, ठीक है। इसे, इसे अन्य नाम, अन्य नाम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक अन्य नाम जाना जाता है जिसका मैं बात थोड़ा सा जिक्र करूंगा, जिसको कहा जाता है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर यह अंटार्कटिका महासागर का ही एक पार्ट होता है, एक बात याद रखना, ठीक ना। इसे अन्य नाम दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। महासागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिखिएगा यह अफ्रीका प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस दक्षिणी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका से क्या किया गया है बाबू, घिरा हुआ है। एक बात याद रखना, ठीक ना। अगर इतना बात अगर आप लोग जान गए होंगे तो अब हम चलेंगे। ये आपका मंडल खत्म हो गया है, यानी कि जल मंडल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। जल मंडल खत्म हो गया तो दूसरा टॉपिक क्या है वो देखना है। ये यही है मेरियाना गर्त, यही क्या है, यही मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और फिलीपींस में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्त, मैंने भारत में 11,000, कम से कम ये कुछ नहीं गहरा होगा तो 11,000 मीटर तक क्या है ये गहरा है मेरियाना ट्रेंच। पूछता है कहाँ है तो लिखिएगा यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ है तो लिखिएगा यह प्रशांत महासागर में है दोस्त। कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, याद रखना है। ये अगर देश कहेगा देश, तो देश कहेगा तो फिलीपींस में हो जाएगा। कौन हो जाएगा, देश कहेगा तो फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। देश कहेगा तो क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल। अब आ जाते हैं वायुमंडल। वायुमंडल बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको बढ़िया समझिएगा। चैप्टर ना है टॉपिक है, चैप्टर ना है टॉपिक है। अच्छा टॉपिक में वायुमंडल में क्या पढ़ेंगे सर। अच्छा एक बताओ, वायुमंडल क्या होता है। वायु का मतलब होता है हवा, यानी कि जहां पर हवा हो उसे वायुमंडल कहते हैं। अच्छा हवा कहाँ रहता है, जमीनी में, ना ना,
पनिया में ना, लेकिन हमारे सतह के ऊपर जो विभिन्न गैसों के समूह हम देखते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्न, लिखिएगा विभिन्न, विभिन्न विभिन्न गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वायुमंडल कहते हैं। अर्थात 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 यह यह बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और आगे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। आगे लिखना चाहें तो ये लिखना है हमको। क्या लिखना है? लिखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी वायु है या गैस है, वायु हैं जो जो जीवन दान देती है। क्या देती है? जीवन दान देती है। जैसे में कौन कौन सी वायु यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं उसके बारे में लिखिए। कौन कौन से गैस, तो गैस क्या क्या पाया जाता है, तो गैस के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा नाइट्रोजन। कितना? नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। अगर आपसे कहेगा कि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो लमसम में 21% पाया जाता है। अगर आपसे कहेगा कि CO2 कितना होता है, तो कहिएगा कि 0.03% होता है। अगर कहेगा कि अदर गैस कितनी पाई जाती है, तो 2% लमसम में 2% लमसम में पाया जाता है। एक बात याद रखना है, क्या है? 2% लमसम में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78%। तो कहेगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है मित्र, तो लिख दीजिएगा कि वायुमंडल में यह सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। 2 नंबर पे ऑक्सीजन। लिखिएगा यह जीवन दान देती है। क्या है? यह जीवन दान देने वाला गैस है। यह जीवन दान देने वाला क्या है? गैस है। एक बात याद रखना, यह क्या करता है? यह जीवन दान देने वाला गैस है। एक बात याद रखना, ठीक ना? तो कहेंगे जी सर दिक्कत नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जब दिक्कत आपका नहीं है तब मुझे भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना माता जी? हेलो हेलो, हाँ गोड़ात में बोला। हेलो, चलिएगा, माता जी का एक काम है, जो नंबर डायल में रहेगा वो लगा दो, कहीं लग जाए। अब फिर तब कहती है, कोई उठा लेगा, कह दी कि थोड़ा कह दिए उनको फलाना हमारा के क्या करी, हाँ फोन करी, हाँ क्या करी, हाँ फलाना हमारा के फोन करी, हाँ ठीक ना, फलाना हमारा के फोन करी, हाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर आप लोग कहे तो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहे हैं देखते हैं। ठीक है, चलिएगा 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। चलिए देख लेते हैं, ये मिटाएंगे थोड़ा, ये थोड़ा मिटाएंगे तब फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा मिटाएंगे थोड़ा तब आगे लिखेंगे। चलिए एक बात जानते हैं आप लोग, जस जस अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो वायु की घनत्व कम होता है। क्या होता है? कम होता है।
क्या होता है, कम होता है। यानी कि सतह से अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, वायु की घनत्व क्या होती है या वायुमंडल की घनत्व क्या होती है, तो कमी आती है, वायुमंडल में घनत्व की कमी आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बात खूब बढ़िया बताऊंगा कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिएगा कि वायुमंडल के सबसे पहले जो बांटा गया, सबसे निचला जो हिस्सा होता है, इसका नाम है भैया क्षोभ मंडल। क्या है दोस्त, है क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल, जो कि इसका सबसे निचला सतह का नाम है। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, तो समताप मंडल आता है। क्या आता है, समताप मंडल आता है। एक बात याद रख, समताप आता है। समताप के बाद क्या आता है, तो समताप के बाद आता है मध्य मंडल। क्या आता है, मध्य मंडल आता है सर। मध्य मंडल के बाद क्या आ जाता है सर, तो मध्य मंडल के बाद आ जाता है आयन मंडल। आयन मंडल आ जाता है। आयन मंडल के बाद क्या आ जाता है, तो बहिर्मंडल आ जाता है। क्या आता है, बहिर्मंडल आ जाता है। एक बात याद रख, कौन है, बहिर्मंडल आ जाता है। एक बात याद रखना, ठीक ना दोस्त। चलिए, बहिर्मंडल है, लौ है, बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा फिर से मिटा लेते हैं ना, तो आप लोग कहिएगा कि सर घबरा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या आ जाता है, बहिर्मंडल आ जाता है। क्या है, बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल आ जाते हैं। इसकी क्या खासियत है वो देखिएगा, क्या खासियत है वो देखिएगा। ये क्षोभ मंडल है। क्या है भैया, ये क्षोभ मंडल है। तो क्या इसकी खासियत है सर, तो क्षोभ मंडल की खासियत ये है कि इसमें सारी मौसमी घटना होती है। क्या होती है, इसमें सारी मौसमी घटना होती है। क्या होती है, इसमें सारी जो भी होती है मौसमी घटना होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा इसमें मौसमी घटना होती है। मौसमी घटना होती है। चलिए ठीक है, मौसमी घटना होती है। अच्छा, मौसमी घटना क्या होता है, तो बादल, बादल दिखाई देता है, बादल, तूफान, आंधी, आंधी इत्यादि, आंधी इत्यादि सब कुछ इसमें होता है, जिसके कारण इसमें हम किसी भी तरीके से वायुयान नहीं उड़ा सकते हैं। तो वायुयान इसके ऊपर उड़ता है। वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा होता है, समताप मंडल। समताप मंडल की कुछ खास बातें हैं, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यही खास है। क्या है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, पाई जाती है। सर ओजोन परत पाई जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये हमारे स्किन कैंसर होने से बचा लेती है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। अगला अगर मैं आप लोगों से कहूं तो याद रखना है, इसमें कोई मौसमी घटना नहीं होती है। क्या होती है, इसमें कोई मौसमी घटना नहीं होती है। मौसमी जो घटना होती है, मौसमी घटना नहीं होती है, मौसमी घटना नहीं होती है। यानी कि इसमें वायुयान उड़ाया जाता है। क्या, वायुयान उड़ाया जाता है, वायुयान उड़ाया जाता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, वायुयान उड़ाया जाता है। तो वायुयान देखिए समताप मंडल में है, वायुयान उड़ाया जाता है। ठीक है, मध्य मंडल के बाद कुछ नहीं होता है। मध्य मंडल के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्या, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब आयन मंडल की कुछ खास बातें हैं जो जान लीजिए। ये है मध्य मंडल में कुछ होता नहीं है, मध्य मंडल के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल के बारे में लिखिएगा, इससे होकर, इसी से टकराकर, टकराकर रेडियो तरंगे कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर आती है, जिससे हम रेडियो का ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं। क्या करते हैं, रेडियो का ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं और गाना सुनते हैं। हेलो फरमाइश का, हेलो फरमाइश, ये सबसे बाहरी परत होता है। एक बात याद रखिए, बाहरी परत में सैटेलाइट छोड़ा जाता है। आयन मंडल के बाद, आयन मंडल में ये जो रेडियो तरंगे छोड़ा जाएगा ताकि टकरा के आएगा। बहिर्मंडल के बाद आप क्या चल जाएंगे, पृथ्वी से बाहर चल जाएंगे। क्या, पृथ्वी से बाहर। अब मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी का पहला पहला परत तो कहेंगे सर पहला परत का हो जाता है क्षोभ मंडल, दूसरा सतह या अंतिम सतह तो बहिर्मंडल। ठीक है, इससे आगे एक भी अक्षर आपसे नहीं पूछेगा दोस्त। ठीक है, चलिएगा अब हो जाता है जीव मंडल। जीव मंडल कुछ नहीं होता है, जीव मंडल का मतलब होता है कि जहां पर सभी जीव जंतु एक साथ मिलकर रहे उसे जीव मंडल कहते हैं। जहां पे सभी चीज मिलकर रहे वहां जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल का क्या होता है, यहाँ पर जीवन जीने के लिए, जीने के लिए सभी वस्तुएं मौजूद होता है। क्या होता है, मौजूद होता है, मौजूद होता है। जैसे मैं अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं
एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं आप लोगों से एग्जाम्पल, जैसे में क्या हो जाता है, यहाँ पे पानी रहेगा, यहाँ पर भूमि रहेगी, यहाँ पर नदियाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जीव जंतु, जीव जंतु देखने को मिलता है। बस बात खत्म हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही आपका जीव मंडल, जीव मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिलाकर ही जीव मंडल का क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन होता है। बस इतना ही हुआ, बात खत्म हुआ। अब हम चलते हैं आगे, आपको एनसीईआरटी की तरफ लेके। कहाँ चलेंगे दोस्त, एनसीईआरटी की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया तबे तो बढ़ेगा इंडिया। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआर ले, एक तो हाँ, इंजीनियरों की कमी ना है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको बाबू। इंजीनियर कूट कूट के भरे हैं, पढ़ा रहे हैं हम जियोग्राफी, आ खोल दिया है वो हिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, इनको हम कुछ कहेंगे थोड़े। चलिएगा थोड़ा सा हम चलेंगे क्लास 6 के तरफ चलेंगे। क्लास 5 पहले पढ़ लेते हैं। क्लास 5 में हमको क्या पढ़ना है पता है, क्लास 5 में हमको पढ़ना है जल मंडल। क्या पढ़ना है, करेक्ट आंसर कहाँ से, जल मंडल से। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ये कर लेते हैं, देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। हम पहले अरे भाई तुम जाओ, ठीक है, उसके बाद ये कर लेंगे। अरे यार हटो ना यार। अरे यार, चलिए ये तो हो गया, ये तो हो गया। बस यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। पढ़ना क्या है सर, सबसे पहले नीचे आ जाइएगा, हमको महासागर से स्टार्ट, हाँ जल मंडल से स्टार्ट करना है। क्या करना है दोस्त, जल मंडल से हमको पढ़ना है, आपको भी जल मंडल से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि जल मंडल, कह रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है, 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। महासागर, नदियां, झील, हिम नदियां, भूमिगत तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग क्या होता है, महासागरों में, यानी खारे पानी का जल होता है। ये वह इतना अधिक खारा होता है कि उसे कोई भी व्यक्ति पी नहीं सकता है। क्या है, कोई भी व्यक्ति उसको पी, क्या हो गया है हो एनसीईआरटी में आज। एक हम लोग यूपी बिहार में एक गीत गाया जाता है, ठीक है, कि मामा धीरे धीरे पनिया पिया है, मामा मामा धीरे धीरे। तो इहो कहा था कि धीरे धीरे आप करिए सर, धीरे धीरे, ना तो हम हैंग होंगे। यार ये कौन सा मजाक कर देता है, ठीक है, इतना मजाक थोड़े किया जाता है यार, मजाक मजाक जैसा होता है। ठीक है, चलिएगा, चलिएगा, यहाँ से पढ़ना थोड़ा सा है, यहाँ से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। ये जिंदगी के राहों में रंज गम के मेले हैं, ठीक है, भीड़ है कयामत है, भीड़ है कयामत की, ठीक है, फिर भी हम अकेले। चल पढ़ाई, कह रहा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकते हैं, मैंने 97.5% जल खारा है, मानव नहीं पी सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ, मैंने पूरा जल 97% जो जल है, 2.5% का 97% जल बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, 2.5, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी का महसूस करते हैं। बहुत सारा अफ्रीकन कंट्री में जाइएगा तो पानी उनी नहीं मिलता है, ठीक है। अब है महासागर, कह रहे कि महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भट्टा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। मैंने कह रहा है कि यहाँ पे जो गति आती है, गति का मतलब होता है कि यहाँ के जो पानी चलते रहते हैं, वहां पे तरंग, ज्वार भाटा,
और भंवर धारा इत्यादि उठता रहता है, जिसके कारण वो चलता रहता है। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन है? पहला प्रशांत महासागर, जितना पढ़ाए वही है। दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर का मतलब है आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, माफ करें, अंटार्कटिका महासागर, तथा पांचवा है आर्कटिक महासागर। एक बात याद रखना, ठीक ना। चलिए, अब इन्हीं के बारे में जो बातें होगी वो होगी, बातें होगी, अब बाद में बहुत सारे मुलाकातें होगी। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। ठीक है, अरे भैया इधर चलिए। कह रहा है बाबू कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, बताए हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है, चित्र में देख सकते हैं। तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। हम पूरा बढ़िया से लिखवा चुके हैं, आपको आगे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ना है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर की तट से बहुत अधिक क्या है, दंती दूरित है। यह जो कह रहा है, यह अनियमित एवं दंती ध्रुव तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श और स्थिति बनाते हैं, जिसलिए व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, भारत के नाम पे पड़ा है। जितना लिखवाए है ना सब वही है, एनसीईआरटी कोई बात छोड़े थोड़े हैं। चलिएगा, कह रहा है कि हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। सब कुछ हम बता चुके हैं। दक्षिणी महासागर आर्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अंशांश तक फैला हुआ है, ये लिखवाए हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। हम आपको बताए थे कि यह बेरिंग जल संधि जो है भैया, ये प्रशांत महासागर में है, लेकिन याद रखिएगा ये जुड़ा किससे है, तो यह बेरिंग जल संधि होती है। यह अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। यह जोड़ता भी है किसको, तो आर्कटिक महासागर को। ठीक है, कह रहा यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये भी बात आपको हम पूरा बढ़िया से बताए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए जितना एनसीईआरटी में है टोटल हम पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दिए। अगर आप लोग सच में अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए, इतना लिख लिए ना बाबू, तो आगे से एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है वायुमंडल, कह रहे कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, अभी मैं बताया हूं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जिसे समताप मंडल में हम आपको बताएं ओजोन परत। ठीक है, चलिएगा। कह रहा कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ठीक है, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। हम सब कुछ इसके बारे में पूरा खासियत बता दिए कि क्षोभ मंडल में सबसे मौसमी घटना होती है बादल, आंधी, तूफान आना। समताप मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं होती है, वायुयान उड़ाया जाता है, ओजोन परत इसमें पाया जाता है। मध्य मंडल के बाद तापमान बढ़ने लगता है। आयन मंडल में ये आपका कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं जो कि रेडियो तरंगे फ्रिक्वेंसी वापस आती है। बहिर्मंडल पृथ्वी का आखिरी सतह होता है। चलिएगा, अगला मैं कहूं बाबू, अगला अगर मैं बात करूं, अगला यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें हैं, बातों में मुलाकातें हैं। चलिएगा, कह रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। ठीक है, कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी नाइट्रोजन जितना ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, उतना नाइट्रोजन प्राणियों के भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है।
पृथ्वी इसी के लिए कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कर यह पौधों के वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। मैंने कहा है कि जो वायुमंडल की जो घनत्व है धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ेंगे तो कम होती जाएगी। ठीक है, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तैसे तैसे यह क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता आती है। यह समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ पर जाते हैं तो खाना बनाते हैं तो खाना बनने में टाइम लगता है, या वायुयान में जाते हैं तो फाउंटेन पेन लेकर जाएंगे तो स्याही फफा जाएगा। ठीक है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्त आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा चलिएगा आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात लिख लीजिएगा। ये बात ये जब भी हवा रहेगी ना तो यह उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहेगी। निम्न दाब की तरफ क्या करेगी, ये बहेगी। एक बात याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि हवाओं का बहाव कैसे होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की, यही कारण है कि यहाँ पे हमारे समुद्रों में ये आते हैं, ज्वार और भट्टा आते हैं, और सुनामी भी यही कारण है कि आती है। सुनामी का मेन कारण यही है। ठीक है, अब है जीवमंडल। क्या है जीवमंडल के बारे में तो आपको लिखाए हैं, फिर भी लेकिन थोड़ा सा यहाँ पढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कह रहा है जीवमंडल। कह रहा है कि जीवमंडल क्या है, स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए, यानी कि सब तीनों को मिला देते हैं, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, तब जाके जीव मंडल का निर्माण होता है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा जाता है। ठीक है, विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल जो कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। आप भी जानते हैं कि जल किसको प्रभावित, जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे, ऑक्सीजन वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो उसी के रूप में ये कह रहा है। कह रहा है कि उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था 2004 में। 2004 के सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो ग्रेट निकोबार है, जो कि हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया है। ठीक है, यही कह रहा है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वह वायु को प्रदूषित करता है। मैंने कह रहा है गाड़ी घोड़ा का लकड़ी उकड़ी जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब वायुमंडल में जाता है तो किसी तरीके से वह वायुमंडल को प्रभावित करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की खतरा आपको देखने को मिल रहा है।
क्या बढ़ने को देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, कह रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। कह रहा है कि यदि इस तीनों को आपस में बढ़िया से लगा के रखना है तो एक काम करना है कि किसी तरीका से यह आपस में दुराव ना हो, यह आपस में मिलजुल के रहे, किसी प्रकार से किसी का क्षति ना हो। तो हम लोग इसके लिए अच्छे से एक बढ़िया से उपयोग करेंगे। किसी भी वस्तु का पेड़ काटना है तो हिसाब से काटेंगे, ठीक है, पेड़ काटना है तो हिसाब से काटेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ठीक है, अभ्यास प्रश्न है, सही गलत वाला प्रश्न है, देख लेते हैं क्या कह रहा था। ठीक है, चलिएगा, कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। आखिर प्रश्न में सही उत्तर चिन्हित कौन करेगा, आप लोग करिएगा, मेरा काम है नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं प्रश्न को। कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। आप कहेंगे सर यूरोल पर्वत, यूराल पर्वत करता है ऑप्शन नंबर ग। हिमालय को नवीनतम पर्वतमाला कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला होती है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। एक जल संधि है जिसका नाम है पनामा जल संधि। क्या है, पनामा जल संधि। तो यह जुड़ा हुआ है जल संधि से, किससे, जल संधि से, जिस जल संधि का नाम है पनामा जल संधि। क्या है, पनामा जल संधि। इसी पनामा जल संधि को काट के नहर बनाया गया है। तो ये नहरिया जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन का लगभग में 78%, ऑक्सीजन का लगभग में 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का दशमलव में 0.03% का होता है बाबू। ठीक है, चलिएगा, और एक सवाल है, शायद देख लेते हैं। सवाल 2 है, तो चलिए 2 है तो चाहे 4 हो, देख लेते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है। तो स्थल मंडल जो भाता है, जो थल मंडल होता है, ये जिस पे हम रहते हैं वो कठोर भाग से बना रहता है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, अगर कहेगा कि सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर कहेगा कि कौन ऐसे महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होके जाती है, तो कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं इसी से होके जाती है, याद रखना। ठीक ना, ये भरने वाला प्रक्रिया आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश 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 मरियाना गर्त है। डैश डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पे पड़ा, हिंद महासागर। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए उपयोगी है, जीव मंडल कहते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप को क्या कहा, यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, सबसे ऊंचा कह देगा तो यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी देखते हैं क्या है, अगला चैप्टर हो जाता है। ये आओ करके सीखें या आप करिएगा, सीखिएगा। मानचित्रकारी है, आप लोग घर करिएगा। ठीक है, ये हम मेरा काम नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 6 पे। किस पे आएंगे, चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे। तब तक हम यही कहेंगे, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें आपका अपना परिवार, आस एजुकेशन परिवार। ठीक है दोस्त, हमको इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।